गुड इवनिंग क्लास। वेलकम टू डिकोडिंग स्पोर्ट्स। आज हम पढ़ेंगे वर्ब के बारे में। सबसे पहले हम समझेंगे कि वर्ब होता क्या है। ठीक है, तो वर्ब क्या होता है? किसी एक्शन को जो हम करते हैं, किसी एक्शन को एक्सप्रेस करते हैं, उसको क्या कहते हैं हम लोग? वर्ब कहते हैं। सेंटेंस में किसी एक्शन के बारे में जो हमको पता चलता है, वो किसके थ्रू पता चलता है हमको? वर्ब के बारे में पता चलता है। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे, यहाँ एक डेफिनेशन लिखी हुई है। इससे क्या मतलब है? अ वर्ब एज अ वर्ड और अ ग्रुप ऑफ वर्ड। वर्ब क्या होता है? या तो एक शब्द होता है या एक शब्दों का समूह होता है। दैट एक्सप्रेस एन एक्शन, क्या करता है? जो किसी एक्शन को एक्सप्रेस करते हैं। जैसे कि खाना, कोई इवेंट हो गया, सच एज हैपन, और अ स्टेट सच एज एंजाइटी। ये क्या हो गया? हमारा वर्ब हो गया। वर्ब जो होते हैं हमारे बेसिकली वो तीन टाइप के हैं। ठीक है, इसमें मैंने आपको दो समझाए हुए हैं, प्रिंसिपल ऑफ वर्ब, और जिनको हम लोग मेन वर्ब भी कहते हैं और फुल वर्ब भी कहते हैं, और ऑक्सिलरी वर्ब को हम लोग हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं। ठीक है, तो हमारा जो वर्ब होते हैं, ये हमारा वर्ब हो गया। तो ये वर्ब में क्या क्या हो जाएगा? एक हो जाएगा हमारा लिंकिंग वर्ब। ठीक है, एक हो जाएगा हमारा लिंकिंग वर्ब, दूसरा हो जाएगा हमारा हेल्पिंग वर्ब। दूसरा हो जाएगा हमारा हेल्पिंग वर्ब, और तीसरा हो जाएगा हमारा मेन वर्ब। ठीक है, मेन वर्ब। अब इन तीनों में हम डिफरेंस समझ लेते हैं। जो लिंकिंग वर्ब होता है वो क्या करता है? हमारे दो, एक सब्जेक्ट होता है, एक हमारा वर्ब हो गया, और एक हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, जैसे इसमें क्या क्या आ जाएगा हमारा? इस, एम, आर। ठीक है, अगर कोई सेंटेंस है, ठीक है, अगर किसी सेंटेंस में आपका जैसे देखो एक सेंटेंस दिया है, अनीता इज थिंकिंग अबाउट हॉर्सेस। तो अगर मान लो इसमें थिंकिंग नहीं होता, इसमें ये हमारा ये इज हो गया हमारा हेल्पिंग वर्ब, और थिंकिंग हो गया हमारा मेन वर्ब। ठीक है, थिंकिंग हो गया हमारा मेन वर्ब। अगर इस सेंटेंस में थिंकिंग नहीं होता, इस सेंटेंस में थिंकिंग नहीं होता, तो हमारा इज क्या हो जाता? इज हमारा हो जाता लिंकिंग वर्ब, क्योंकि ये क्या कर रहा है? ये अनीता हमारा सब्जेक्ट हो गई, और अबाउट हॉर्सेस क्या हो गया? हमारे ऑब्जेक्ट हो गए। तो जो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को मिलाता है उसको क्या कहते हैं हम लोग? लिंकिंग वर्ब कहते हैं। ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा। इसको इरेज कर देते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हमारा हेल्पिंग वर्ब क्या होता है? हेल्पिंग वर्ब जो होते हैं हमारे, ये हमारा, अगर हमारा मेन वर्ब दिया है, ठीक है, अगर हमारा ये मेन वर्ब हो गया हमारा, ये हमारा क्या हो जाएगा? हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा। अगर हमारे सेंटेंस में मेन वर्ब नहीं दिया रहेगा, तो जो हमारा हेल्पिंग वर्ब है वो क्या हो जाएगा? हमारा लिंकिंग वर्ब हो जाएगा। बहुत आसान है। ठीक है, तो इसमें हमारा हेल्पिंग वर्ब हो गया इज, एम, आर, वॉज, ये सब क्या हो जाएगा आपका? हेल्पिंग वर्ब हो जाएंगे। अब मेन वर्ब मैंने बता ही दिया, जैसे थिंकिंग, ईटिंग, स्लीपिंग, ये सब क्या हो जाएगा? आप मेन वर्ब्स हो जाएंगे। आई होप आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा। अब हम आगे चलते हैं। अब आप एग्जाम्पल देख पा रहे होगे, जैसे ही रीड्स द बुक, ही रीड्स क्या हो गया हमारा? मेन वर्ब हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया हमारा? मेन वर्ब हो गया। ही पुल्ड द कार्ट, ही पुल्ड द कार्ट, तो पुल्ड क्या हो गया हमारा? मेन वर्ब हो गया। ठीक है, अब मैं आपको कुछ हेल्पिंग वर्ब्स बता देता हूँ, जो प्रेजेंट और पास्ट में हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, इसमें दिया नहीं है, मैं आपको अलग से बता देता हूँ। तो प्रेजेंट, प्रेजेंट मतलब क्या होता है? जो वर्तमान में चल रहा है। ठीक है, तो इसमें क्या क्या हो जाएगा? इस, एम,
आर, ये आपके क्या हो जाएंगे, प्रेजेंट पे हेल्पिंग वर्ब हो जाएंगे। फिर हैज और हैज कब लगाते हैं हम, जब सिंगुलर होता है, और हैव कब लगाते हैं, जब प्लूरल होता है। ठीक है। डू और डस, डू कब लगाएंगे और डस कब लगाएंगे। ठीक है। डू हम लोग तब लगाते हैं जब सिंगुलर होता है, और डस तब प्लूरल होता है। विल, विल हमारा हेल्पिंग वर्ब है। शैल, कैन, मे, ये सारे हमारे क्या है, प्रेजेंट के हेल्पिंग वर्ब है। अब पास्ट के देख लेते, पास्ट मतलब जो बीत चुका है। ठीक है। तो वॉस, वेयर, वॉस कब लगाएंगे, सिंगुलर के लिए और प्लूरल के लिए वेयर। हैड, डिड, वुड, शुड, कुड, माइट, ये हमारे सारे क्या हो जाएंगे, पास्ट के हेल्पिंग वर्ब्स हो जाएंगे। ठीक है। हेल्पिंग वर्ब का काम क्या होता है, जो हमारे सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट रहता है, उसकी सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के साथ साथ हमारे मेन वर्ब की ये लोग हेल्प करते हैं। ठीक है। जो मेन वर्ब रहता है उसकी हेल्प करते हैं, इसीलिए इनको हेल्पिंग वर्ब कहा जाता है। ठीक है क्लास, अब हम आगे चलते हैं। हेल्पिंग वर्ब आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब मेन वर्ब, मेन वर्ब में क्या होता था, मैंने आपको बता दिया था। जैसे ही प्लेस क्रिकेट, ही प्लेस क्रिकेट। ठीक है। तो प्लेस, प्लेस क्या हो गया हमारा, मेन वर्ब हो गया। प्लेस क्या हो गया हमारा, मेन वर्ब हो गया। ठीक है। जैसे आपको एग्जांपल में भी दिख रहा है, रीड्स, पुल्ड, ये सब क्या है, आपके मेन वर्ब हो गए। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ आ गया हमारा लिंकिंग वर्ब क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, और मेन वर्ब क्या होता है। लिंकिंग वर्ब क्या होता है, अगर आपका मेन वर्ब नहीं दिया है और कोई उसकी जगह पे कोई दूसरा वर्ब दिया है, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, लिंकिंग वर्ब हो जाएगा। मेन वर्ब क्या होगा, अगर हमारा हेल्पिंग वर्ब दिया है और एक दूसरा वर्ब दिया है, तो एक जो हमारा हेल्पिंग वर्ब है वो हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा, और जो हमारा दूसरा वर्ब है वो हमारा मेन वर्ब हो जाएगा। फिर उसके बाद एक मैं आपको दोनों चीजों का एग्जांपल बता देता हूँ, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब को कैसे यूज करते हैं। ठीक है। जैसे यू वर प्लेइंग इन द फील्ड, यू वर प्लेइंग इन द फील्ड। तो यू के साथ हमने वर लग गया, तो वर क्या हो गया हमारा, हेल्पिंग वर्ब हो गया। और प्लेइंग क्या हो गया हमारा, मेन वर्ब हो गया। ये एक एग्जांपल है आपके लिए, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब को कैसे आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। अब हम आगे चलते हैं। प्रिंसिपल वर्ब, प्रिंसिपल वर्ब में दो आते हैं, एक ट्रांजिटिव वर्ब होता है और एक इनट्रांजिटिव वर्ब होता है। ठीक है। एक ट्रांजिटिव वर्ब होता है और एक इनट्रांजिटिव वर्ब होता है। जैसे ट्रांजिटिव वर्ब में क्या होता है कि इसमें हम वर्ब के बाद क्या होता है, कोई एक्शन होता है। वर्ब के बाद कोई एक्शन होता है, उसको हम कहते हैं ट्रांजिटिव वर्ब। ठीक है। और इनट्रांजिटिव वर्ब में क्या होगा कि इसमें आपका ऑब्जेक्ट नहीं होता है। इनमें क्या होता है, वर्ब के बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं होता है। ठीक है। अभी मैं आपको एक एक एग्जांपल दे देता हूँ इनका। जैसे ट्रांजिटिव वर्ब में क्या हो जाएगा, पहले एक बार इंग्लिश में पढ़ लेते हैं क्या लिखा है। अ ट्रांजिटिव वर्ब इज अ टाइप ऑफ अ एक्शन वर्ब दैट लिंक्स द सब्जेक्ट विद द ऑब्जेक्ट, अ पर्सन और अ थिंग ऑफ अ सेंटेंस विच इज रिसीविंग द एक्शन। इसका मतलब क्या, ट्रांजिटिव वर्ब में क्या बोला गया है, जो मैंने आपको हिंदी में बताया कि ट्रांजिटिव वर्ब में क्या होता है, वर्ब के बाद एक एक्शन होता है। इसमें बस दूसरे लैंग्वेज में बोला है कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को ये क्या कर देता है, लिंक कर देता है। ठीक है। जैसे राम इज रीडिंग न्यूज़पेपर,
राम इज रीडिंग न्यूज़पेपर। तो इज क्या हो गया हमारा, हेल्पिंग वर्ब। इस हो गया हमारा हेल्पिंग वर्ब। और रीडिंग क्या हो गया हमारा, मेन वर्ब। राम क्या हो गया हमारा, सब्जेक्ट। राम हो गया हमारा सब्जेक्ट। और न्यूज़पेपर क्या हो गया हमारा, ऑब्जेक्ट। तो इसमें क्या कर रहा है, सब्जेक्ट को लिंक कर रहा है मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब ऑब्जेक्ट के साथ। तो ये क्या हो गया हमारा, ट्रांजिटिव वर्ब हो गया। ठीक है। अब इसमें मैं आपको एक और चीज बता देता हूँ। इसको और आसान तरीके से आप फाइंड कर सकते हो, ट्रांजिटिव वर्ब को आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। इसमें क्या करते हैं हम लोग, क्या, इसमें दो चीजों के लिए क्वेश्चन किया जाता है, क्या और किसे। क्या और किसे, जैसे एग्जाम्पल, ही किल्ड। ही किल्ड, क्या किल कर दिया उसने, क्या किल कर दिया उसने, रे, रैबिट को किल कर दिया। उसने रैबिट को किल कर दिया। ठीक है। तो किल्ड क्या हो गया हमारा, वर्ब हो गया। ठीक है। ही हो गया हमारा सब्जेक्ट। और रैबिट हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। ठीक है क्लास, आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा। इसमें बहुत आसान तरीका ये है ट्रांजिटिव वर्ब को फाइंड करने की, क्या जब भी कोई सेंटेंस है उसमें आपको क्वेश्चन करना है क्या और किसे। जैसे अब इसमें हमने किया कि ही किल्ड, किस, क्या किल किया उसने, क्या किल किया उसने, किसको, क्या किल किया तो हो जाएगा उसने रैबिट को किल किया। इसमें आप किसको, इस किसको नहीं आएगा, किसको किल किया ये नहीं पूछना है। इसमें सिर्फ आपको दो चीजें पूछनी है, क्या और किसे। ठीक है, दो चीजें ये पूछनी है आपको सिर्फ, क्या और किसे। एक और एग्जांपल ले लेते हैं इसका, ही प्लेस क्रिकेट। ही प्लेस क्रिकेट, तो वो क्या खेलता है, वह क्या खेलता है, हमको क्वेश्चन करना है क्या, वह क्या खेलता है। तो हमको आंसर मिल रहा है ना, क्रिकेट खेलता है। तो क्रिकेट खेलता है मतलब ये हमारा ट्रांजिटिव वर्ब हो जाएगा। ये हमारा ट्रांजिटिव वर्ब हो जाएगा। सिंपल है बहुत। अब हम आगे चलते हैं इंट्रांजिटिव वर्ब में। ठीक है। इंट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है, इंट्रांजिटिव वर्ब में मैंने आपको क्या बताया था, intransitive verb which does not have any specific objective on which the action being done। इसका ये मतलब है कि इंट्रांजिटिव वर्ब में ये बोला है कि इसमें आपका सब्जेक्ट भी है। ठीक है, इसमें आपका सब्जेक्ट भी है, आपका हेल्प, आपका मेन वर्ब भी है इसमें। मेन वर्ब मान लो या आप हेल्पिंग वर्ब मान लो, ठीक है, वो भी है। लेकिन आपका इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है, आपका इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है। तो ये क्या हो जाता है, आपका इंट्रांजिटिव वर्ब हो जाता है। ठीक है, ये क्या हो जाएगा आपका, इंट्रांजिटिव वर्ब हो जाएगा। इसमें भी सेम, हम क्या और किसे का आंसर फाइंड करते हैं। ठीक है, क्या और किसे का इसमें भी हम आंसर फाइंड करते हैं। जैसे राज इज प्लेइंग, राज इज प्लेइंग, राज खेल रहा है, राज खेल रहा है। अब इसमें हम क्या खेल रहा है, क्या खेल रहा है ये हमको नहीं पता है, क्या खेल रहा है सिर्फ इसमें लिखा है कि राज खेल रहा है। और इसका एक और एग्जांपल दे देता हूं मैं आपको, जैसे आई रन, आई रन, आई रन मैं दौड़ता, मैं दौड़ता। और क्या दौड़ता है, क्या दौड़ता है, 100 मीटर दौड़ता है, मैराथन दौड़ता है, स्प्रिंट दौड़ता है। ये हमको नहीं पता है वो क्या दौड़ता है, सिर्फ वो दौड़ता है। तो इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है कुछ भी हमारा, ऑब्जेक्ट इसमें नहीं है। तो जिस भी सेंटेंस में हमारा ऑब्जेक्ट नहीं होता है तो वो क्या होता है हमारा, इंट्रांजिटिव वर्ब होता है। और ट्रांजिटिव वर्ब में हमारा क्या होता है, सब्जेक्ट भी होता है, आपका मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब भी होता है और ऑब्जेक्ट भी होता है। बस हमें उसको ये फाइंड करना रहता है क्या और किसे। अगर हमारा क्या और किसी का हमारा आंसर मिल गया सेंटेंस में तो वो हमारा ट्रांजिटिव हो जाएगा, अगर उसका आंसर हमको नहीं मिल रहा है तो हमारा इंट्रांजिटिव हो जाएगा। ठीक है क्लास। अब ऑक्सिलरी वर्ब्स, ऑक्सिलरी वर्ब्स क्या होते हैं, ऑक्सिलरी वर्ब्स का अनदर नेम है हेल्पिंग वर्ब्स। ठीक है, दीज आर वर्ब्स विच आर यूज्ड टू फॉर्म द टेंसेस, मूड्स एंड वॉइसेस ऑफ द मेन और द प्रिंसिपल वर्ब। ठीक है,
मेन या प्रिंसिपल वर्ब्स के ये हेल्प करते हैं, ठीक है। इज, वॉज, वेयर, कैन, कुड, माइट, हैव, हैज, कुड, वुड, शुड, कुड नॉट, डिड नॉट, मस्ट, विल, शैल, दीज ऑल आर दी ऑक्सिलरीज वर्ब्स। ऑक्सिलरी वर्ब्स को हम लोग सिंपल वर्ब भाषा में हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब भी बोलते हैं। एग्जाम्पल, शी हैज फॉलन, तो हैज क्या हो गया हमारा, हेल्पिंग वर्ब हो गया। और फॉलन क्या हो गया, गिरना, गिरना क्या हो गया हमारा, मेन वर्ब हो गया, ठीक है। शी हैज फॉलन इल, वह बीमार पड़ गया है, ठीक है। इसमें फॉलन का मतलब होगा पढ़ना, ठीक है। शी हैज फॉलन इल, ही वॉज रीडिंग द बुक्स व्हेन आई सॉ हिम, ठीक है। तो वॉज क्या हो गया हमारा, हेल्पिंग वर्ब हो गया, और रीडिंग क्या हो गया हमारा, मेन वर्ब हो गया। आई होप क्लास आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा। अब ये कुछ फॉर्म्स होती हैं इसमें, ठीक है, वर्ब्स की कुछ फॉर्म्स होती हैं। जैसे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्रेजेंट फॉर्म होती है, जिसमें गो मतलब जाना। वेंट क्या हो जाएगी हमारी, पास्ट फॉर्म हो जाएगी, मतलब चला गया। गॉन मतलब गया हुआ, ये हो जाएगी पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म। और गोइंग हमारी आईएनजी फॉर्म हो जाएगी, ठीक है। सेम, कम, केम, कमिंग, ये आपकी सेम उसी सीक्वेंस में फॉर्म्स है। ईट हमारी जो है प्रेजेंट फॉर्म है, एट हमारी पास्ट फॉर्म है, थर्ड फॉर्म हमारी ईटेन है, और फोर्थ फॉर्म हमारी ईटिंग है। आई होप क्लास आपको यहाँ तक का समझ आ गया होगा। तो इतना ही आपको वर्ब पढ़ना है आपके एग्जाम के लिए, इससे अलग और कुछ नहीं पूछेगा। वर्ब बहुत आसान है, इसमें कोई ज्यादा कुछ है नहीं। आपको दो तीन चीजें याद रखनी है जो मैंने बताई है। सबसे पहले वर्ब क्या होता है, वर्ब कोई एक्शन होता है जिसको हम लोग करते हैं एक सेंटेंस में, ठीक है। फिर उसका एग्जांपल जैसे गो, कम, ड्रिंक, अनीता इज थिंकिंग अबाउट हॉर्सेस, अनीता क्या करे, सोच रही है हॉर्सेस के बारे में, ठीक है। तो सोच रही है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, वर्ब हो जाएगा। तो वर्ब कितने प्रकार के मैंने आपको बताया, एक होता है लिंकिंग वर्ब, एक होता है हेल्पिंग वर्ब, और एक होता है आपका मेन वर्ब। लिंकिंग वर्ब क्या होता है, जो हमारे सेंटेंस को लिंक करता है, हमारे सब्जेक्ट को और ऑब्जेक्ट को लिंक करता है, वो होता है हमारा लिंकिंग वर्ब, ठीक है। फिर हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, जो हमारे सेंटेंस को बनाने में हेल्प करता है, वो हमारा हेल्पिंग वर्ब। और हमारा मेन वर्ब क्या होता है, जिसके द्वारा काम हो रहा होता है, ठीक है। फिर ट्रांजिटिव वर्ब बताया था, और इंट्रांजिटिव वर्ब होता था। तो ट्रांजिटिव वर्ब में क्या होता था हमारा, एक सेंटेंस होता है, सब्जेक्ट होता है, आपका मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब होते हैं, और आपका ऑब्जेक्ट होता है। इसमें हम आंसर क्वेश्चन करते हैं सेंटेंस से, क्या और किससे। अगर हमको क्या और किससे का आंसर मिल गया, तो हमारा जो है ट्रांजिटिव वर्ब का सेंटेंस वो है। अगर हमको ट्रांजिटिव क्या और किससे का मतलब आंसर हमको नहीं मिल रहा है, तो हमारा क्या हो गया, इंट्रांजिटिव वर्ब हो गया, ठीक है। इंट्रांजिटिव वर्ब में आपको क्या ध्यान में रखना है कि इसमें आपका ऑब्जेक्ट नहीं होता, ओनली सब्जेक्ट और आपका मेन वर्ब या हेल्पिंग वर्ब होता है, इसमें आपका ऑब्जेक्ट नहीं होता है, ठीक है क्लास। ऑक्सिलरीज और हेल्पिंग वर्ब होते हैं, मैंने आपको बता ही दिया था कि इसमें क्या क्या आएगा। फिर ये वर्ब्स के कुछ फॉर्म है। तो आज के लिए इतना ही था क्लास, थैंक यू क्लास।